बात बूत नहीं करना, आप उसको खाली करवाओ। सर मुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे शाम तक आप मुझे ये बताओ मैडम, बिकॉज हम छोटे बच्चों का मामला है। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में स्थित ईरोज ग्रुप कॉलोनी की है, जहां डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम ने उन यूनिटों पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जिनमें पिछले काफी समय से नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। लगभग 2 साल पहले इनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। फिर दोबारा सितंबर 2025 में रेस्टोरेशन के नोटिस जारी किए गए, लेकिन किसी ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इस कार्रवाई के दौरान 15 से 20 अवैध यूनिटों को सील किया जा रहा है, जिसके तहत बेकरी, प्ले स्कूल, सलून समेत कई यूनिटों को सील करने की कार्रवाई की गई। बात बूत नहीं करना, आप उसको खाली करवाओ फटाफट। जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनका जितना भी सामान वगैरह आप जो निकलवाना चाहते हैं वो निकलवा लीजिए। ये सील होगा अभी। इस प्रकार की कोई परमिशन है? हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहे हैं? एक्टिविटी करने की नहीं, तो आपने पूछ के नहीं लिया। आप इसका मतलब आपने जब रेंट पे लिया तो आपने पूछा नहीं कि क्या मैं यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता हूँ कि नहीं? बिना पूछे लिया आपने? हाँ जी, तो सार बस ठीक है जी, जो हो रहा है सबके साथ समान ही हो रहा है, सारों का ही सील हो रहा है, उसी के साथ आपका भी हो जाएगा। कोई परमिशन है तो आप अभी भी दिखा दीजिए। नहीं मैंने थोड़ी कर दी, आप करिए अपने ओनर से बात। देखिए हम यहाँ पे आपके पास आधे घंटे का समय है, आप या तो परमिशन लें अदरवाइज उसको वेकेट करवाएं प्रीमाइसेस को। नहीं तो हमने एकदम से थोड़ी किया आधे घंटे में। यहाँ पे फर्स्ट नोटिस जनवरी 25 में गया, सेकंड नोटिस सितंबर 25 में गया, सेकंड नोटिस जाने के बाद भी लगभग 1 साल होने को आया, अभी तक आपने खाली नहीं किया। फैशन बच्चों का स्किल ट्रेनिंग सेंटर हम यहाँ रहते हैं। नो मैडम, रेसिडेंशियल प्लॉट पे आपका बोला कि आप कर सकते। किसने बोला? जो हमारे ओनर हैं। तो आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, बिकॉज ये यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। और जो नोटिस हमने दे रखे हैं इस मैडम, वो तो हम लैंड एरिया को नहीं देते ना। ओके ठीक है, तो अभी क्या बच्चे नहीं है इस वक्त बच्चे नहीं है ना, तो फिर हम तो अभी हम क्या करते हैं? आप मैडम अपने ओनर को पूछिए कि आपके साथ फ्रॉड करेंगे, लेकिन हम इस वक्त अपना सामान पूछ ले सकते हैं। हाँ, आप अपना सामान जो आप अर्जेंट आप निकालो, क्योंकि देखिए हमारा जो काम है आपका जो पर्सनल सामान है आप निकाल लीजिए। हाँ ठीक है, आप निकालिए, वैसे भी आ जाएगी, काम है वैसे भी आ जाएगी, पीछे से और करना होगा, हमारे में आ जाएगी, तेरे में आएगी। एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको दे दिया, हाफ एन आवर आप निकालो। मैडम ये रेसिडेंशियल प्लॉट मैडम आरटीओ कौन सी ऑफिसर अथॉरिटी गवर्नमेंट है आरटीओ? लेकिन छोटे बच्चे हैं हमारे। नहीं मैम, आपका नोटिस आ लिया, पहला नोटिस जनवरी 25 में, सेकंड सितंबर 25 हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं। हमने चिपका के गए थे, सब कुछ करके गए थे, और आप इसको खाली कराएं ताकि हम सील कर सके। तो यहाँ तो ऑलरेडी सारे डीके स्कूल चल रहे हैं सामने। तो मैडम हम तो यहाँ से स्टार्ट कराएं, पुणे से सब सील करके जाएंगे। एकदम से कैसे छोटे बच्चे? नहीं एकदम से नहीं है मैडम, जनवरी 25 में पहली बार बताया गया था, सितंबर 25 में किया मैडम। 8 लोगों ने दे दिया था, आप आगे बुलाओ जी, गाड़ी चला जाएगा। परमिशन तो चलाना पड़ेगा। निकाल दी थी सर, इस टाइप में तो 1 महीने का टाइम तो चाहिए ही चाहिए।
मैडम आप दोनों समय दे रहे हैं, जब तक हम कर रहे हैं बाकी कर लेंगे, आप जब तक सेटल करिए जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह को बताएंगे। कैसे कैसे भैया करेंगे वही तो बता रहे हैं, एकदम से ऑप्शन कैसे हम करें? एकदम से नहीं है ना जी, 1 साल हो गया, एकदम से नहीं है। मेरे पास भी ऐसी नहीं वो आपकी गलती है ना, हमारे पास तो हम सब जो नोटिस है वहाँ पेश करे गए हैं, हमारी फाइल में सारी फोटोज हैं। आप खुद बता रहे हो कि RW से बीच में बात हुई थी आपकी, इसका मतलब आपकी नॉलेज में था कि अवैध है? बिल्कुल पूछा था ना कि क्या नहीं चीज़ है। आपकी नॉलेज का मतलब आपकी नॉलेज में था कि अवैध है, तभी आपने बात करी। और अब आप हमारे सामने कह रहे हो मुझे पता नहीं था, गलत स्टेटमेंट और दे रहे हैं आप। मतलब आपकी नॉलेज में है। और बताइए कैसे आएगा मैडम, हम नोटिस ही तो देंगे। सर मुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे शाम तक आप मुझे ये बताओ मैडम, बिकॉज हम छोटे बच्चों का मैं मामला है, आपकी बात बहुत छोटे सुनो, बच्चे सुनो, हाँ हाँ पटकेंगे सर। आप मेरी बात सुनिए। एक बात है, आप बच्चों का थोड़ी मान लें, लेकिन आप मुझे बताओ रेजिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी आप वो नहीं है आपके पास, अगर गॉड फॉरबिड यहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो जाए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हो तो सकता है ना, देखो आज अगर आप भी सब न्यूज देखते हो, फिलहाल बिल्कुल सब कुछ देखते हैं ना, अगर गॉड फॉरबिड यहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो गई उसके लिए आप ऐसा क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? आप लेंगे? गलत ही क्यों सोच रहे हो ऐसा? मैडम ये कोई बात थोड़ी है यार, आज क्या हम वेट करें कोई हादसा होने की? नहीं आप मुझे बताइए, सर अपना नहीं है। अब यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं है डे केयर सेंटर के हिसाब से, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, इतने कोई है तरीका कि बच्चे बाहर निकल सके या कोई कुछ हो सके? हमारे पास डोर तो हर बिल्डिंग में होता है मैडम, ऐसी तो कोई बिल्डिंग नहीं होती है इसमें आने जाने के लिए डोर ना हो, लेकिन जो एक डे केयर सेंटर या क्रच के लिए होने चाहिए नॉर्म्स, क्या ये वो नॉर्म्स के हिसाब से बनी हुई है? नहीं बनी ना मैडम, नहीं बनी ना क्रच के हिसाब से। बेसिकली डे केयर सेंटर एक क्रच है, अगर यहाँ पे कुछ हो, आप मुझे ये बताओ, आप रिटर्न में लिख के दे दो मेरे को, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हादसा हुआ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं सारी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, बट मुझे पता है यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ ये यहाँ कोई बहुत बात हम डीटीपी यजन चौधरी के मुताबिक उनकी कार्रवाई इस तरह अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ लगातार जारी रहेगी, जिसमें बेकरी, प्ले स्कूल, सलून समेत कई यूनिटों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने या सरकारी काम में बाधा ना पहुंचे, इसके लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई थी। डीटीपी के मुताबिक शहर में किसी भी इलाके के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही व्यावसायिक गतिविधियों को चलने नहीं दिया जाएगा। अगर सीलिंग तोड़कर किसी ने भी इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला भी दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के अनुसार वकील, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, सीए, डॉक्टर फीस भरकर अपने दफ्तर खोलकर चला सकते हैं। देखिए ये इरोज नाम से एक लाइसेंस कॉलोनी है, ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है और रेजिडेंशियल कॉलोनी के जो प्लॉट होता है वो रेजिडेंशियल प्लॉट होता है, यानी कि उस पर केवल रहने के लिए यूज़ करा जा सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज़ रन करी जा रही थी। कहीं पे कोई दुकान है, कोई कन्फेक्शनरी है, कोई सैलून है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेजिडेंशियल प्लॉटेड में अलाउड नहीं होता। इस वजह से आज हमने यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई करी है। कितनी यूनिट सेल की गई? लगभग जहाँ तक मुझे लगता है 10 सील हम कर चुके हैं। टोटल 15 से 20 का ही अंदाजा है इस रोड पे जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है। देखिए इस पर जो पहला नोटिस था वो जनवरी 2025 में दिया गया था, उसके बाद रेस्टोरेशन ऑर्डर दिया गया सितंबर 2025 में, जिसके द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि 7 दिन के अंदर स्वयं जो भी वायलेशन है आप उसको जो ऑफेंडर है वो स्वयं हटाए। तो सितंबर 2025 में वे आखिरी नोटिस जो है वो यहाँ पे चस्पा कर दिया गया था और उसके बाद आज मोर देन 6 मंथ्स यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद भी हमारे संज्ञान में आया कि कंटिन्यूड है ऐसी इलीगल एक्टिविटीज, तो इसलिए आज हमने यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई करी है। और भी जो यूनिट हैं जो भी रेजिडेंशियल में कमर्शियल काम कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? जहाँ जहाँ पे हमारे संज्ञान में आएगा हम कोशिश करेंगे कि हर जगह भी जहाँ पे पता चलता है कि रेजिडेंशियल प्लॉट पे इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है उसको हम सील करें। आज से लगभग 10 दिन पहले ग्रीनफील्ड कॉलोनी में भी हमने इस तरह की कार्रवाई करी थी और फ्यूचर में आपको आगे भी ऐसी कार्रवाई और देखने को मिलेंगी अलग अलग जगह पर। परमिशन किन लोगों को मिल सकती है? देखिए रेजिडेंशियल प्लॉट पे एक N1 की परमिशन होती है जो 25% ऑफ टोटल प्लॉट एरिया पे मिल सकती है, लेकिन वो केवल नॉन न्यूसेंस एक्टिविटी के लिए मिल सकती है। नॉन न्यूसेंस एक्टिविटी का एग्जांपल हुआ जैसे कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाना चाहे, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई लॉयर हो जो अपना ऑफिस रन करना चाहता है, या कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का ऑफिस रन करना चाहता है, तो ऐसी जो नॉन न्यूसेंस एक्टिविटीज है उनको इस तरह की परमिशन दी जा सकती है। लेकिन
यहाँ पे मौके पे रन करने से पहले प्रायर परमिशन लेना जरूरी है, यानी कि पहले परमिशन लेना जरूरी है, उसके बाद मौके पे चलाया जा सकता है उनके लिए भी। देखिए फिलहाल हमारी एक और टीम है जो पैरेलली काम कर रही है आज सैनिक कॉलोनी में। जितनी भी एंक्रोचमेंट ROW यानी कि रोड की जमीन पर है सैनिक कॉलोनी में, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के जुरिसडिक्शन में आता है, क्योंकि सैनिक कॉलोनी एक ऐसा पिक्यूलर केस है जो 2/3 भाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है और 1/3 लगभग भाग टाउन प्लानिंग के पास है। तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जुरिसडिक्शन में जितना भी सैनिक कॉलोनी का पार्ट आता है, आज उस पर एनक्रोचमेंट पैरेलली इस समय भी हटाई जा रही है। और जब वहां से हमारी टीम फ्री हो जाएगी तो इस कॉलोनी के अंदर भी हम जो एनक्रोचमेंट रोड के ऊपर है उसको हटाएंगे। सर क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या ताकीद करना चाहेंगे जो रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल जो रेंट पे देते? देखिए मैं एक विनम्र विनती करना चाहूंगा सबसे आपके माध्यम से कि जब भी आप रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी रन करना चाहें तो उससे पहले डिपार्टमेंट से परमिशन लें। जैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर किया कि सारी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए तो रेजिडेंशियल प्लॉट पे नहीं मिल सकती परमिशन, बट जिसके लिए मिल सकती है जैसे नॉन न्यूसेंस एक्टिविटीज हुई, आर्किटेक्ट, डॉक्टर या लॉयर का क्लिनिक या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का ऑफिस, उसके लिए पहले परमिशन लें, उसके बाद वहां मौके पे रन करें। अदरवाइज जैसे ये कार्रवाई हो रही है फ्यूचर में आपके यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर इलीगल पाया गया। सर सीलिंग की क्या ठोस कार्रवाई है, इसके अलावा और भी कोई कार्रवाई हो सकती है सीलिंग के अलावा? देखिए सीलिंग तोड़ते हैं तो अगर सीलिंग तोड़ते हैं तो यहाँ पे FIR दर्ज कराई जाएगी। जहाँ पे भी हमने सील किया हमारी तरफ से एक वार्निंग ऑलरेडी वहाँ पे पेश कर दी गई है कि ये एक 1975 का जो हमारा टाउन हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है उसके तहत करी गई है। तो अगर यहाँ सील टूटती है तो उसका उल्लंघन माना जाएगा और उसकी उल्लंघना के लिए FIR दर्ज कराई जाएगी कंसर्न जो भी ऑफेंडर होगा उसके रिगार्डिंग।